अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हस्बैंड आए थे तो हमने उनके साथ बारबेक्यू का प्लान बनाया था। तो बस उसी के लिए फिर अभी जो है मैं गोश्त को मसाला लगा रही थी। तो यहाँ मैंने 10 kg मीट लिया था, बीफ लिया था। तो उसका मैंने पहले धो के उसको मैंने खुश्क कर लिया था। तो अब 5 kg मैंने एक परात में डाल दिया था, 5 kg दूसरी परात में डाल दिया था, क्योंकि हाफ़ की मैं बनाऊंगी बीफ टिक्का बोटी और हाफ़ की बनाऊंगी बीफ बिहारी बोटी। और नमकीन टिक्का भी हमने बनाया था, क्योंकि हस्बैंड को बीफ खाना नहीं और बच्चे जो हैं वो मटन इतने शौक़ से नहीं खाते, बीफ ज़्यादा पसंद है उनको। तो यहाँ जो है मैं अभी अदरक लहसुन डाल दूँगी। दोनों में मैंने तकरीबन 4-4 टेबल स्पून लहसुन डाला था और ऐसे ही 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक डाल दिया था दोनों में। और मसाले जो हैं वो मैं घर के यूज़ करती हूँ, बाहर के बिल्कुल यूज़ नहीं करती। लेकिन जो हमारा ये बीफ टिक्का बोटी बनता है, ऐसे बेहतरीन बोटी बनती है इसकी। हालांकि कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं होता, सारे घर में जो मसाले होते हैं वही मैं डालती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है माशाल्लाह। तो अभी बस मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। तो साथ साथ जो जो मैं डाल रही हूँ आपको दिखाती जा रही हूँ। और मसाला जो है वो मैंने एक रात पहले ही लगा के रख दिया था गोश्त को, ताकि अगले दिन हमने रात को बारबेक्यू करना था तो वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो बहुत बेहतरीन फिर वो बनता है, क्योंकि अंदर तक उसका टेस्ट चला जाता है मसाले का, तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने जो है 3 टेबल स्पून वो लाल मिर्चों का पाउडर डाला था और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी। तो ये जो है ये मैं बना रही हूँ बीफ टिक्का के लिए मसाला लगा रही हूँ। तो इसमें सूखी धनिया भी जाएगी। तो तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया था। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही मिर्चें डाल रही हूँ, हमें स्पाइसी पसंद है। तो ये जो है मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला था ज़ीरा, और साथ साथ मैं जो है वो बिहारी बोटी का मसाला भी बना रही हूँ। जो मसाले इसमें डाल रही हूँ साथ उसमें भी डाल देती हूँ। उसमें सूखी धनिया ही डलता है इसलिए मैंने नहीं डाला, बाकी जो मसाले उसमें डलते हैं वो मैं उसमें भी साथ साथ डाल रही हूँ। और यहाँ जो है मैंने दही तकरीबन 1 कप होगा, ये 1 कप से थोड़ा सा कम दही मैंने इसमें डाल दिया था। और ये गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है, मीट टेंडराइज़र, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट सी आपकी जो ये टिक्का बोटी बनती है ना, बहुत बेहतरीन बनती है। और बिहारी में तो कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र ज़रूर यूज़ होता है, क्योंकि बिहारी बोटी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी होती है। तो उसमें भी ये मैं डाल दूँगी। और बाकी जो है उसमें प्याज डलता है बिहारी बोटी में फ्राई किया हुआ, और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डलती हैं जो कि टिक्का बोटी में नहीं डलती। और यहाँ पे जो है ऑयल भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये आपकी जो बोटी है ना वो और ज़्यादा जूसी बनती है, ड्राई नहीं बनती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल साथ ही शामिल कर देती हूँ। तो बाद में तो ब्रश के साथ ऊपर से लगाते ही हैं, ताकि वो जो स्मोक का फ्लेवर है वो इसमें आ जाए टिक्के में, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छा वो फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाला था, वो शायद मैं दिखाना भूल गई थी। तो बस यही सिंपल से घर के मसाले, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ और गरम मसाला, और बस यही सारे मसाले होते हैं। दही वगैरह होता है, ऑयल होता है, नमक होता है। ये आप लगा के बनाएं तो इतनी बेहतरीन आपकी जो है ना बोटी बन जाएगी, बीफ बोटी जो बनाते हैं वो। तो बस मसाले मैंने लगा दिए थे। फिर उसके बाद बच्चों ने अभी आइसक्रीम खानी थी, तो मैं इनको आइसक्रीम निकाल के दे रही हूँ। तो बिहारी में अभी मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें वगैरह शामिल नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास अभी कम था प्याज भी और सब्ज़ मिर्चें भी नहीं थी। तो फिर ये नेक्स्ट डे, तो उस वक्त मैंने मसाला लगा के रख दिया था उनको। तो अभी जो है नेक्स्ट डे फिर मैंने प्याज फ्राई किया, इसको पीस के अब ये भी शामिल कर दूँगी, सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करूँगी। और सरसों का ऑयल जो है वो जो मैंने साफ़ मंगवा लिया था। वैसे तो घर में जो पड़ा होता है वो सर पे यूज़ होता रहता है, बालों में लगाते हैं, तो फिर वो तो नहीं डाला जा सकता खाने में, तो इसलिए फिर मैंने अलग से मंगवाया था। तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी रात को, तो वो फिर मैंने दिन को मंगवा के फिर सब्ज़ मिर्चें, प्याज वगैरह और सरसों का ऑयल वो भी बिहारी बोटी में शामिल कर दिया था। लेकिन ये कि मसाला जो है वो रात से ही मैरिनेट था, मीट तो अच्छी तरह अंदर तक चला गया होगा। तो उसके बाद मैंने पूरी पराठे भी बनाए थे, फिर मैंने इमली की चटनी बना ली थी साथ। जो है बाकी सारा कुछ हमने बर्तन वगैरह लिए, सारा कुछ रेडी किया। फिर हम बिल्डिंग की रूफ़ पे गए, वहाँ पे जाके हमने रूफ़ टॉप पे बारबेक्यू किया था। तो वहाँ ज़रा रात को अच्छी हवा चल रही होती है, वेदर बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे मज़ा आता है।
तो इसलिए हम वहीं जाके अक्सर बारबेक्यू करते हैं। तो उससे पहले तो खैर अपने ही घर पे करते थे, लेकिन जब से हमने वहाँ पे जाके रूफ टॉप पे किया तो अब तो बच्चे कहते हैं नहीं वहीं पे जाके हमने बारबेक्यू करना है, और वहाँ मज़ा भी आता है बारबेक्यू का, तो हम वहीं पे जाते हैं। तो अभी बस बच्चे पहले चले गए थे, सब सामान वगैरह ले गए थे, तो हम अभी बस मगरिब हमने पढ़ ली थी, अभी जा रहे हैं। तो बच्चों ने सब कुछ रेडी किया होगा, वहाँ लाइट वगैरह का इंतज़ाम कर दिया उन्होंने, कोयले वगैरह ले आए, सब अंगीठी गोश्त वगैरह सब कुछ पहुँचा दिया। तो बस हम जाएंगे। मेरा बस इतना ही काम होता है कि मैं मसाला वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाती है। फिर बाकी का काम दानियाल और हुज़ैफ़ा करते हैं। बिलाल भी खैर सीखों में उनको टिक्के वगैरह लगा देते हैं। तो बाकी जो है हम सिर्फ लड़कियाँ जितनी भी होती हैं, मैं हम सब इंजॉय करते हैं, सिर्फ खाते हैं और मज़े करते हैं, हम कुछ नहीं बनाते। तो यहाँ हम आए तो इन्होंने अंगीठी वगैरह पहले ही जलाई हुई थी। तो यहाँ ईशा की अज़ान हो रही है और हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं। ना चेक करना ये एक तो यहाँ हम आए तो बच्चों ने अंगीठी तो पहले ही जलाई हुई थी, लेकिन कोयलों से अंगारे बनने में थोड़ा टाइम लगता, तो अभी वो तैयार हो गए। तो बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया था बारबेक्यू, और कैसा बना है मैं आपको हस्बैंड का रिव्यू दिखाऊंगी। उनको बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनको मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती खाने की, बहुत चूज़ी है खाने के मामले में। जैसा भी बनाओ कहते कुछ नहीं है, चुप करके खा लेते हैं, कभी नहीं डांटा जैसे नमक कम हो ज़्यादा हो, लेकिन पसंद उनको बहुत मुश्किल से आती है कोई भी चीज़। डू यू लाइक इट? एक और, वन मोर सही खाना पेप्सी। और ये यहाँ बैठे हुए हैं टिक्के बनाने वाले अंकल, मोटे अंकल। हाय कर लें प्लीज, कैमरा आपको देख रहा है। कैमरा क्या आपको देख रही है? कोई और लड़की देखें, उसकी दूसरी शादी भी कराएं। सबरा भी रिमशा को बेचती हूँ ये, इधर देख के हाय करें आप। हाय बाय। और ये सीखे बनाने वाले अंकल, आप भी हाय कर लें प्लीज। आप वाइट आ रहे हैं वैसे, हाय कर लें इधर देख के देख के हंसी छूट गई है, ओ सुन के सॉरी। हाय आप भी कर दें प्लीज। ये बहुत गंदे अंकल है, ये दोनों अंकल है। जी बेबे नहीं जी। और इनका सारा टाइम ऐसे ही चलता रहता है, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, मार रहे थे, लड़ते रहते हैं, बस मजाक चलता रहता है। मजाक में लड़ते हैं, मजाक में एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमकीन टिक्का भी बनाया था। नमकीन टिक्का बनाया तो इन्होंने था, लेकिन उसको सिर्फ नमक ही लगाना होता है, मसाला भी नहीं लगाना कि मेरा कोई कमाल हो। लेकिन ये बहुत अच्छा बना था, बहुत बेहतरीन बना था। मैंने चरसी का टिक्का भी खाया हुआ है, वैसे भी शनवारी वगैरह पे नमकीन टिक्का खाया हुआ है। उनका थोड़ा सा सख्त होता है, ड्राई सा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लगा दिया था पाउडर, तो वो उससे ना ये सॉफ्ट भी बना था। सिर्फ नमक लगाया था, लेकिन ये इतना सॉफ्ट बना था, बेहतरीन बना था। बर्फ तो सारी पिघल जाएगी माँ, वो देख। मामा बाइट लें ऐसे थोड़ी होता है। ये दोनों मास्टर शेफ नहीं, मास्टर शेफ तो ये हैं, ये सिर्फ बनाने वाले आगे रिव्यू लेने। सलमी ये आपने मम्मा की तरफ करना है पापा। हाँ ये देखिए, ये पापा के लिए थोड़ा सा मेरे को खाना बाकी में कढ़ाई डले थे ना, हालांकि इसको सिर्फ नमक लाया। ठीक है, सुना ठीक है, नमकीन ला मसाले। तो यहाँ जी बच्चों की शरारतें भी चल रही हैं, लेकिन मज़ा भी आता है। इसी तरह सारी फैमिली इकट्ठी होती है, टाइम अच्छा गुजर जाता है। और हस्बैंड को बीफ टिक्का भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है, तो 1-2 बोटियाँ हमने उनको चखा ली थी। बाकी फिर कुछ हमने उनको नमकीन टिक्का खिला दिया था, और अभी उनके लिए मैं कढ़ाई बना रही थी। तो वैसे मैं ऐसे ही डाल सकती थी चॉप्स, लेकिन हस्बैंड को जो है वो छोटी छोटी बोटियाँ चाहिए थी, तो इसलिए अभी मैं हड्डी से बस
वो गोश्त हटा के इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से मैंने टमाटर डाले थे और सब्ज़ मिर्चें डाली थी ऑयल में, उनको थोड़ा सा पका के अब उसमें मैंने ये डाल दी और थोड़ा सा नमक बस टमाटरों के हिसाब का डालना है, बाकी कुछ मसाले नहीं डालने और बड़े मज़े की ये कढ़ाई बन जाती है। और यहाँ बच्चे जो है हस्बैंड को कह रहे थे कि हमें गाना सुनाएं, वो उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, गाने गाते थे लेकिन अब उनके सामने नहीं गा रहे थे और वो पीछे पड़े हुए थे। पापा भी जिद्दी थे, मैं पापा की तरह जिद्दी हूँ। पापा शरीफ आदमी। ओह, बहुत ज्यादा। मैं पापा की तरह शरीफ नहीं, पापा की तरह मैं बिल्कुल शरीफ नहीं हूँ। तोबा। मैं मम्मा की तरह शरीफ हूँ। ऐसा शरीफ हूँ। उठा इधर से। Shut up. और बाकी बारबेक्यू वगैरह हो रहा था, साथ साथ खा रहे थे। हम रखते नहीं हैं, बस जैसे जैसे बनती हैं सीखें, गरम गरम सब खाते हैं, उस तरह से सही खाया भी जाता है। तो वो ठंडी हो जाए मज़ा नहीं आता फिर। तो यहाँ फिर अभी मैं बिहारी बोटी बन रही थी और मैंने जो पूरी पराठे बना के लाए थे उसमें मैं इनको रोल बना के दे रही थी। तो बस फिर उसके बाद हमने चाय बनाई थी और बारबेक्यू के बाद कोयलों वाली चाय, आहा क्या मज़ा आता है फिर। और अब हस्बैंड की सिंगिंग सुने आप। वो ये गा रहे, सुबह गा रहे। अब आप गाए ना। नहीं, वो एक्टिंग भी अच्छी करता है। नहीं अभी वीडियो बन रही है, एडी ने फिर नहीं गाना। ये ऐसे गाते हैं, ये हुआ बाबा जानी गाए ना। क्वाली हो जाए एक मिसरा। और यहाँ बच्चों ने हस्बैंड का पीछे ही ले लिया था, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि फिर हस्बैंड को गाना ही पड़ा। और वॉइस उनकी पहले तो बहुत ही अच्छी थी, अब तो जाहिर बात है बीमार है, वो डायलिसिस पेशेंट है, लेकिन अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। मैं नहीं तकिया करा की सिफत बयान और कमां जन्नत दी यारो रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के पाकिस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम कुवैत की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, अजी खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, अजी लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वाह 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 वाह। समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी और का इंतजार नहीं, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। खाना ज्यादा खा लेना असली बाबा इतनी प्यारी